ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ जिले में एक रिहायशी बस्ती के मकान में अवैध रूप से संचालित हो रहे पटाखा गोदाम में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से गोदाम मालिक की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को प्रयागराज रेफर किया गया है। हादसे की वजह से आसपास के कई घरों में भी दरारें आ गई। सूचना पाकर एसपी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल नगर कोतवाली के जिरिया मऊ के रहने वाले मुख्तार नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रिहायशी मकान में पटाखा की गोदाम संचालित की जाती थी। गुरुवार रात करीब 9 बजे अचानक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। वहीं ब्लास्ट होने की वजह से गोदाम संचालक मुख्तार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि उसकी बहू शबनम और बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला और कितने लोग की मौत हुई, कितने लोग घायल हैं? थाना कोतवाली नगर में आज रात्रि में एक घर में विस्फोट की सूचना मिली थी। जांच के दौरान ये सामने आया कि मुख्तार अहमद नाम का व्यक्ति, जिसके पास पटाखों के भंडारण का वो लाइसेंस धारक हैं, लेकिन उसने अपने गोदाम से कुछ दूरी पे अपने घर में अवैध भंडारण कर रखा था और उसी अवैध भंडारण में पटाखों में आज विस्फोट की घटना हुई है, जिसमें मुख्तार अहमद जो है उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी बेटी और उनकी बहू दोनों घायल हुई हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है और बेहतर उपचार के लिए उनको एसआरएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज भेजा गया है। दोनों घायलों की स्थिति चिकित्सकों द्वारा स्थिर बताई गई है और उनका बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। और बाकी ये जो इसके अंदर जो गैरकानूनी अगर कोई गतिविधि है पटाखों के भंडारण से संबंधित, उसके संबंध में जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लीलापुर इलाके खबर की, जहां बंधक बनाकर रेप की शिकार हुई 16 वर्षीय किशोरी की इलाज के दौरान 5वें दिन मौत हो गई। बंधक बनाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और खेत में लहूलुहान हालत में मिली थी। हालांकि इस घटना में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, तो वहीं गांव में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है। 6 अक्टूबर को थाना लीलापुर में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की सूचना मिली थी। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों की सहायता से बच्ची को बेहतर उपचार के लिए एसआरएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज ले जाया गया। परिजनों की तहरीर प्राप्त होते ही नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान 24 घंटे के अंदर जो आरोपी अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आज जो बच्ची है उसकी उपचार के बेहतर तमाम प्रयास के बावजूद दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें अभियोग जो है उसमें हत्या की धारा अब बढ़ाई जा रही है और साथ ही इसमें त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करके माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंधई इलाके खबर की, जहां जहरीली शराब पीने से हुई अधेड़ की मौत किया गया मामले की प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से शिकायत है। दरअसल कंधई इलाके के सराय जमुआरी की रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। आरोप लगाया कि उनके पति श्रीधर पाठक शराब के आदी थे। 18 जुलाई को वह दीवानगंज बाजार के देसी शराब की दुकान से शराब खरीदने के बाद पिए और जमीन पर गिर पड़े। उनका चेहरा, सीना और पेट काला पड़ गया। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली शराब के सेवन से मृत्यु का कारण बताया गया। शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़िता का। नरसिंहपुर चंद्र प्रकाश सिंह के यहाँ ठेका पर ही शराब पिए और वहीं गिर पड़े। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस द्वारा हमको सूचना मिली। अस्पताल मैं पहुंची शीतलागढ़। वहाँ मृत डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। डाठी रिपोर्ट में क्या आया उनके? जहरीली शराब
शराब आया तो आपने मिलावटी शराब। हाँ, इसकी शिकायत स्थानीय थाने पे की थी? थाने पर एप्लीकेशन मैंने दिया, हाँ। लेकिन कोई सूचना वहाँ से कुछ हमारा उतना टाइम नहीं हुआ। तो अभी तक